नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 11 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। रैली को गई 900 से अधिक बसें। प्रदेश सरकार के एक साल के जश्न में भीड़ जुटाने की तैयारी। प्रदेश की सुक्खू सरकार के 11 दिसंबर को एक साल पूरा होने पर धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम के लिए HRTC 900 से अधिक बसें बुक हुई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक साल के जश्न के कार्यक्रम में शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता, नेताओं सहित अधिकारी व कर्मचारी भी धर्मशाला के रवाना हो गए हैं। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश भर से HRTC 900 से अधिक बसें बुक हुई हैं। धर्मशाला के पुलिस मैदान में सोमवार को आयोजित होने वाले व्यवस्था परिवर्तन के एक साल कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार अंतिम तैयारियों में जुटी है। बताया जा रहा है कि शिमला, सोलन, सिरमौर सहित दूर दराज क्षेत्रों से बसें रविवार शाम को ही कार्यकर्ताओं को लेकर धर्मशाला के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं नजदीक के जिलों के लिए ये बसें सोमवार को सुबह रवाना होंगी। निगम प्रबंधन के पास प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्त के माध्यम से रविवार शाम तक 900 बसों की डिमांड आई थी। बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यह रैली के लिए बसों की डिमांड आई थी। इतनी बड़ी संख्या में रैली के लिए बसें उपलब्ध करवाने के लिए HRTC के अधिकारी दिन भर मंथन करते रहे। सोमवार को सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार को लोग अपने घरों को चले जाते हैं और सोमवार को वापस आते हैं। ऐसे में सप्ताह के पहले ही दिन बसों की कमी खल सकती है। नाकामियों के बीच जश्न किस बात का? जयराम बोले, त्रासदी में न राहत, न ही कोई वादा पूरा कर पाई सरकार। कुल्लू के ढालपुर स्थित खेल मैदान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि इतनी नाकामियों के बाद भी सरकार द्वारा एक साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने का फैसला हैरानी भरा है। जश्न उपलब्धियों का मनाया जाता है, कामयाबी का मनाया जाता है। कांग्रेस को तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि एक साल में प्रदेश के विकास को ठप करके उन्होंने प्रदेश के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है और अब सरकार जश्न मना रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, कर्ज लेने का रिकॉर्ड बनाया है, युवाओं से रोजगार छीनने का रिकॉर्ड बनाया है, प्रदेश के लोगों को धोखा देने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में सरकार द्वारा जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार अपने एक वर्ष की कोई एक उपलब्धि बता दे जिसके दम पर वह जश्न मनाने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में भरोसे का सिर्फ एक ही नाम है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों के कारण आज पूर्व देश उन पर भरोसा करता है। इस कार्यक्रम के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू के विभिन्न क्लबों द्वारा बास्केटबॉल कोर्ट में आयोजित होने जा रही 3 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। इन दोनों कार्यक्रमों में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सुरेंद्र शौरी, महेश्वर सिंह, नरोत्तम ठाकुर, भीमसेन शर्मा, अमित सूद, अनुसूचित युवराज बौद्ध, चमन कपूर, राहुल सोलंकी, अरविंद चंदेल, अमर ठाकुर, तरुण विमल, श्याम कुलवी, सौरभ भारद्वाज, आदित्य गौतम, मनीषा सूद, मीना ठाकुर सहित भाजपा के जिला व मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मौसम साफ, कल से बारिश बर्फबारी के आसार। विभाग का पूर्वानुमान, 2 दिन छाए रहेंगे बादल।
प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहेगा। 12 और 13 दिसंबर को प्रदेश में मौसम बिगड़ सकता है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी के आसार है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम बदलने की आशंका है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में धूप खिली रहेगी। 14 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। रविवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम पारा 25.2, कांगड़ा सुंदरनगर में 23.0, चंबा में 23.3, सोलन में 22.7, भुंतर में 21.5, नाहन 21.1, धर्मशाला में 21.0, मंडी में 18.8, शिमला में 15.7, डलहौजी में 13.2, मनाली में 12.9, कल्पा में 12.1 और केलांग में 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार रात को समदो में न्यूनतम तापमान -4.6, कल्पा में -1.8, मनाली में 0.2, भुंतर में 0.5, सुंदरनगर में 1.1, मंडी में 2.0, सोलन में 2.4, नारकंडा में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। धर्मपुर में युवक की गला काटकर हत्या, कार सवार युवकों ने चाकू से किया वार, एक गंभीर घायल। मंडी जिला के धर्मपुर में शादी समारोह से घर वापस लौट रहे एक युवक की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार नेरचौक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धर्मपुर पुलिस थाना के तहत रवि कुमार, अनिल कुमार, राकेश कुमार व नरेंद्र कुमार गांव कलोगा, मैगल से शनिवार देर रात शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे। जब वे तीनों गांव चौकी सड़क में खड़े थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक कार में 2 युवक आए जो रवि के बारे में पूछने लगे। इस दौरान रवि के सामने आते ही उन्होंने गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे रवि जमीन पर गिर गया। जब नरेंद्र ने रवि को उठाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर गुड्डू राम व सुनील कुमार ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन अन्य युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी में ही घायल रवि को मंडप अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया। आरोपी अस्पताल से अन्य कार HP 28B 6489 में भाग गए व अपनी गाड़ी अस्पताल में ही छोड़ गए। घायल युवक नरेंद्र कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को गुड्डू राम पुत्र बीरिया राम व सुनील कुमार पुत्र रोशन लाल गांव ढोलन डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम और धर्मपुर पुलिस टीम मंडी से आई फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सरकाघाट संजीव कुमार गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बैंक लोन में 16.80 लाख की गड़बड़, असिस्टेंट मैनेजर पर आरोप, कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन ने किया सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की कुसुम्पटी शाखा में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुसुम्पटी शाखा के जिला प्रबंधक ने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई है। ग्राहकों ने जिला प्रबंधक को लोन अकाउंट में गड़बड़ी की शिकायत दी। इस प्रोडक्ट की ओर से जांच में 16,80,314 रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है।
बताया जा रहा है कि ग्राहकों के लोन अकाउंट में जो राशि होती थी उसे किसी अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। शाखा में लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी असिस्टेंट मैनेजर ने लगभग 16 लाख की धोखाधड़ी की। बैंक ग्राहकों की शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। कोऑपरेटिव बैंक की ओर से अब असिस्टेंट मैनेजर को जहां सस्पेंड कर दिया है, वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शाखा के जिला प्रबंधक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि लगभग 9 ग्राहकों ने उन्हें उनके लोन अकाउंट में गड़बड़ी की शिकायत की है। मामले की जांच की गई तो पाया गया कि 16,80,314 रुपए की गड़बड़ी हुई है। ग्राहकों के लोन अकाउंट में जो राशि होती थी उसे किसी अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 406, 408, 420, 468 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी कर्मचारी कुल्लू का रहने वाला है। एसपी ने कहा कि लोन में गड़बड़ी मामले में पुलिस जल्द ही दस्तावेज कब्जे में लेकर आरोपी कर्मचारी से पूछताछ करेगी। क्रिप्टो ठगी पर दूसरी चार्जशीट दायर करेगी सिट। अब तक 19 गिरफ्तारियां, मास्टरमाइंड सुभाष विदेश फरार। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एसआईटी दूसरी चार्जशीट दायर करेगी। एसआईटी ने 16 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट तैयारी की है, जिसे एसआईटी जल्द दायर करेगी। इससे पहले एसआईटी ने 3 आरोपियों जिसमें अभिषेक, सुखदेव और हेमराज के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। इसके बाद अब एसआईटी अब दूसरी चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। एसआईटी ने करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ की ठगी मामले में एसआईटी अभी तक मात्र 20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। गौर हो कि लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले शातिरों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी संपत्ति बनाई है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई अहम साक्ष्य एसआईटी के हाथ लगे हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में शातिरों ने लोगों को ठगने के लिए 6 तरह के अलग अलग कॉइन तैयार किए थे। हालांकि शातिरों ने वेबसाइट बनाकर लोगों को फर्जी कॉइन के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। करोड़ों के इस क्रिप्टो ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। इस रैकेट के सरगनाओं ने सबसे पहले नेताओं और बड़े अधिकारियों को ही जाल में फंसाया। उसके बाद धीरे धीरे ठगों की चेन बढ़ती गई। करोड़ों के इस ठगी मामले में कई पुलिस कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में करीब 2500 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिली है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के 2 मास्टरमाइंड व एक युवती सहित 19 आरोपियों को पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि करोड़ों की ठगी का असल किंगपिन मंडी का सुभाष शर्मा देश छोड़कर विदेश भाग चुका है, जिसे एसआईटी वापस लाने की तैयारी में है। डीआईजी अभिषेक दुल्लर का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 20 करोड़ संपत्ति फ्रीज की गई है। ठगी मामले में आरोपियों के जल्द ही दूसरी चार्जशीट भी दायर की जाएगी। निधन के बाद भी संसार देखेंगी आंखें। नादौन में 91 साल के बुजुर्ग की मौत पर सुरक्षित निकाले नेत्र। डा राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर की आई विभाग की टीम ने नादौन में 91 वर्षीय बुजुर्ग के निधन के उपरांत उनके शरीर से आंखों को रविवार को सुरक्षित बाहर निकाला। अपने जीते जी बुजुर्ग ने अपनी आंखें दान कर दी थीं। ऐसे में बुजुर्ग के निधन के बाद
परिजनों ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के आई विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही आई विभाग से डा मुक्ता विशेषज्ञ की अगुवाई में नादौन के लिए रवाना हुई। उनके साथ चालक राजकुमार तथा सपोर्टिंग स्टाफ में दीपक शामिल रहे। बताया जा रहा है कि एक सेवानिवृत्त चिकित्सक ने भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। रविवार के दिन मृत शरीर से आंखों का ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया तथा अब इनका परीक्षण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में किया जा रहा है। परीक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत आंखों को आई बैंक टांडा भेजा जाएगा। आई बैंक टांडा में पहले से ही उन लोगों की सूची बनी हुई है जिनकी आंखें नहीं हैं। ऐसे लोगों को आंखें उपलब्ध होने पर चरणबद्ध तरीके से प्रत्यारोपण किया जाता है। नादौन उपमंडल का 91 वर्षीय व्यक्ति मरणोपरांत भी किसी के जिस्म में आंखों के जरिए जिंदा रहेगा। बता दें कि इससे पहले भी नादौन उपमंडल से ही आंखें दान करने का मामला सामने आया था। इस बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं आंख रोग विशेषज्ञ डा अनिल वर्मा का कहना है कि बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर से मरणोपरांत आंखों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रदेश में धान की खरीद ने तोड़े रिकॉर्ड। अब तक 22,671.64 मीट्रिक टन फसल खरीदी, 48.8 करोड़ भुगतान। हिमाचल प्रदेश में इस बार धान की खरीद तय लक्ष्य से अधिक हुई है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 22,000 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक प्रदेश में 10 धान खरीद केंद्रों में 22,671.64 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश 3,699 किसानों को धान की फसल का 48.08 करोड़ का भुगतान जारी किया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए केंद्रों में अब तक किसानों से 22,671.64 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 10 धान खरीद केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में 10 धान खरीद केंद्रों में 26 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार तक 5,349 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। किसानों के 5,329 टोकन वेरीफाई किए हैं। किसानों से 2,203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 10 मंडियां जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मीलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पावटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर, टाहलीवाल जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए हैं, जबकि रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर जिला के पक्का परो और सिरमौर जिला के धौलाकुआं, पावटा साहिब और ददाहू में 4 खरीद केंद्र बनाए हैं। पोर्टल पर करवाएं पंजीकरण। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। उपम पर्यटक विकास निगम कर्मचारी संघ के प्रधान निगम ने महाधिवेशन में सौंपी जिम्मेदारियां। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ का महाधिवेशन बिलासपुर में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा, महामंत्री यशपाल मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष दाबेराम चौहान, उपाध्यक्ष नानक चंद और पर्यटन निगम से उपमहाप्रबंधक अनिल कपूर के रूप में मौजूद रहे।
इस दौरान चुनाव प्रक्रिया वोटिंग के माध्यम की गई, जिसमें हुक्मराम उर्फ रामा को प्रधान, राजकुमार शर्मा को महामंत्री 3 वर्षों के लिए चुना गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव सोनी, शिमला क्षेत्र, शशिपाल शर्मा, धर्मशाला क्षेत्र और वरिष्ठ उपप्रधान संत कुमार फेरान को भी मनोनीत किया गया। दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ ने पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के प्रभारी डाबेराम चौहान को भी नियुक्त किया है। कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य उपप्रधान पद के लिए प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से तुलसीराम ठाकुर, विपिन कुमार धर्मशाला इकाई, बालकिशन चंबा इकाई, दयाल सिंह दिल्ली क्षेत्र, प्रदीप ठाकुर रामपुर इकाई, महेंद्र चौहान हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लिए नियुक्त किया गया। संगठन मंत्री श्यामानंद, वित्त सचिव देवेंद्र कुमार सह वित्त सचिव देशराज, संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार गुलेरिया, प्रेस सचिव अनुराग शर्मा, महासचिव नागेश ठाकुर, कार्यालय सचिव चेतराम ठाकुर को मनोनीत किया गया। क्षेत्रीय सचिव रुक्मणी ठाकुर शिमला क्षेत्र, शिक्षा चौहान हिमाचल भवन चंडीगढ़, हीरानंद शर्मा शिमला क्षेत्र, भूपेंद्र कुमार चंबा, जरम सिंह डलहौजी क्षेत्र, टेक सिंह कुल्लू, प्रदीप ठाकुर रामपुर क्षेत्र, नवल डोगरा पालमपुर क्षेत्र, पवन कुमार हमीरपुर क्षेत्र, योगराज बिलासपुर क्षेत्र, बलवीर ठाकुर चायल कॉम्प्लेक्स, अमर सिंह ठाकुर बड़ोक सोलन, जितेंद्र कुमार सुंदरनगर वालसर, मेहर चंद कैरी बेंगलोर, दीपक कुमार दाड़ला घाट, हेमराज ठाकुर मनाली क्षेत्र, अनिल प्रकाश कसौली क्षेत्र, देवराज कल्पा काजा क्षेत्र। अन्य सदस्य बिरमा नेगी, पंकज शर्मा, रितेश शर्मा, कन सिंह चौहान, हेमचंद शर्मा, संजीव कुमार बंसल, शोभाराम, हीरालाल शर्मा, राजकुमार जायसवाल, सोम किशन शर्मा, जय किशन, शशिपाल शर्मा, अनिल तलवार, ज्ञान वर्मा, ललित शर्मा, गीता राम, सतीश कुमार, रामलाल, गुरदेव सिंह, जसविंदर सिंह, जीवन आनंद ठाकुर, रामलाल, लेखराज ठाकुर, पवन वर्मा, सतपाल चौहान, गुलशन शर्मा, अखिल, छयाल कुलतर, चंद प्रताप सिंह, रामलाल पवार, भूप सिंह आदि उपस्थित रहे। वीर सिंह रांगड़ा फिर बने हिमाचल के प्रांत संघचालक, समाजसेवी अशोक शर्मा सह प्रांत संघचालक तैनात। वीर सिंह रांगड़ा को एक बार फिर अगले 3 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक के रूप में चुना गया है। हमीरपुर के टिप्पर गलोड़ में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत बैठक में प्रांत संघचालक का चुनाव किया गया। चुनाव अधिकारी प्रताप की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए। इसमें वीर सिंह रांगड़ा को सर्वसम्मति से आगामी 3 वर्षों के लिए प्रांत संघचालक चुना गया है। वीर सिंह रांगड़ा ने उन पर पूर्ण विश्वास जताने के लिए सभी चुनाव प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। इसके साथ ही कांगड़ा के समाजसेवी अशोक शर्मा को सह प्रांत संघचालक नियुक्त किया। चंबा विभाग से डा शिव दयाल, कांगड़ा विभाग से भूषण रैना, मंडी विभाग से दुर्गादत्त, बिलासपुर विभाग से शांति स्वरूप, रामपुर विभाग से अश्वनी सोनी, शिमला विभाग से राजकुमार वर्मा और सोलन विभाग से चंद्रशेखर को विभाग संघचालक चुना गया है। वोकेशनल कोर्स को मिलेंगे 50,000, पहले प्रदान किए जाते थे 20,000 रुपए, इन्हें मिला केंद्र का तोहफा। सैनिकों की विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट में केंद्र सरकार की तरफ से वृद्धि की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वोकेशनल कोर्स करने वाली सैनिक विधवाओं को अब 50,000 की राशि प्रदान करेगा। पहले यह राशि 20,000 थी, जिसमें केएसबी की तरफ से 30,000 की वृद्धि की गई है। योजना की राशि में वृद्धि होने के बाद अब वोकेशनल कोर्स करने वाली लाभार्थियों को जहां ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च की चिंता नहीं रहेगी, तो वहीं सैनिक विधवाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। पूर्व सैनिकों के परिवारों के हितों के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
ऐसे में अब जो भी सैनिक विधवाएं योजना के लाभ के लिए आवेदन करेंगी, उन्हें योजना की बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा करवाने के बाद योजना की राशि योग्य सैनिक विधवा को प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदन में पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित कोर्स के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। सर्वविदित है कि देश की रक्षा में सैनिक दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी सेवाएं देशहित अतुलनीय हैं तथा इन सेवाओं का सम्मान हर कोई करता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सैनिक हितों के मद्देनजर फैसले लेता है। कई बार सैनिक कम उम्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं या किसी कारणवश आकस्मिक निधन हो जाता है। कम उम्र में निधन होने की वजह से इनकी विधवाओं को जीवन यापन करने में परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। सैनिक परिवार के लिए पैदा होने वाले इन विकट परिस्थितियों में सहायता स्वरूप सैनिक विधवाओं के लिए वेकेशन ट्रेनिंग ग्रांट प्रदान की जाती है। उधर ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा, निदेशक पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय ने बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सैनिक विधवाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। योजना की राशि बढ़े से योग्य लाभार्थी महिलाओं को लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया राज्य सैनिक बोर्ड से होते हुए केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक जाएगी। उसके बाद योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। नकली पुलिस बन ठगे दुकानदार, बद्दी में छुट्टी पर घर आए एसडीआरएफ जवान का कारनामा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में दुकानदारों से पैसे वसूलने वाले कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी एसडीआरएफ में तैनात है और आरोप है कि उसने बद्दी में पुलिस वर्दी में दुकानदारों से जालसाजी कर हजारों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना बद्दी में गुरदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी साई रोड बद्दी ने शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी पुलिस की वर्दी में उसकी दुकान पर आया और 5,000 रुपए कैश मांगे और गूगल पे करने को कहा, परंतु आरोपी द्वारा उसको गूगल पे नहीं किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे बाद में पता चला कि आरोपी ने अन्य दुकानदारों से भी ऐसा ही किया है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जब वर्दी पहनकर पैसे ऐंठने के इस मामले में पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि इस कारगुजारी के पीछे एक कांस्टेबल है जो कि एसडीआरएफ में तैनात है और छुट्टी पर घर आया है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डीएसपी बद्दी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि आरोपी बद्दी के एक नजदीक गांव का रहने वाला है, के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तोश गांव में दर्दनाक हादसा, गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरा हरियाणा का पर्यटक, मौत। जिला कुल्लू में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां तोश गांव के गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरकर हरियाणा के एक पर्यटक की जान चली गई है। मृतक की पहचान वैभव 21 पुत्र बलदेव निवासी 59 खोह मानेसर गुरुग्राम हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पर्यटक वैभव सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। इस दौरान अचानक ही वह अनियंत्रित होकर चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिस कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए।
एसपी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की गई है। गोभी के गढ़ में ड्रोन से होगा IFFCO नैनो खादों का छिड़काव, कांगड़ा घाटी में चली नई मुहिम। इफ्को ने जिला में 2 ऐसे युवाओं का चयन कर लिया है जो ड्रोन से नैनो खाद का छिड़काव करेंगे। इन युवाओं को गाड़ी भी प्रदान की जाएगी। कांगड़ा के जमानाबाद, सहोड़ा, अब्दुल्लापुर, इच्छी, बल्ला, दुगियारी गांव सब्जी उत्पादन में पूरे हिमाचल में है अग्रणी। देश भर में किसानों को नैनो खादों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल के कांगड़ा जिला में भी इफ्को की नैनो यूरिया, DAP आदि का किसानों में क्रेज बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला में इफ्को की ओर से अब ड्रोन के जरिए खाद का छिड़काव करवाया जाएगा। जमानाबाद पंचायत में रविवार को सब्जी उत्पादकों के लिए हुए कार्यक्रम में इफ्को के चीफ मैनेजर हेड ऑफिस नई दिल्ली रजनीश पांडे ने यह खुलासा किया। कोटवाला गांव में हुए कार्यक्रम में 100 से अधिक किसान जुटे। रजनीश पांडे ने कहा कि कांगड़ा जिला में इफ्को द्वारा 2 ऐसे युवाओं का चयन किया गया है जो ड्रोन से छिड़काव करेंगे। इन युवाओं को गाड़ी भी प्रदान की जाएगी। ड्रोन से छिड़काव करने वाला उद्यमी युवा 10 कनाल जमीन में खाद डालने के 300 रुपए लेगा। यूँ तो सारी कांगड़ा घाटी बहुत उपजाऊ है, लेकिन जमानाबाद, सहोड़ा, अब्दुल्लापुर आदि गांव गोभी के गढ़ माने जाते हैं। देश भर के कृषि विज्ञानी इन इलाकों में स्टडी के लिए आते हैं। इस कार्यक्रम में इफ्को के जनसंपर्क विभाग के मुख्य हर्षेंद्र वर्धन एवं CEO तन्मय सेठ, इफ्को हिमाचल के राज्य विपणन प्रबंधक भुवनेश पठानिया, कृषि विभाग से कृषि विकास अधिकारी डॉ मंजू एवं ग्राम पंचायत जमानाबाद के प्रधान कुलदीप चौधरी एवं क्षेत्र अधिकारी श्रेय सूद सहित आदि उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं द्वारा किसानों को इफ्को द्वारा निर्मित विश्व प्रथम नैनो यूरिया तरल एवं आगामी फसल में पारंपरिक उर्वरकों की जगह नवीनतम उत्पाद नैनो DAP तरल के इस्तेमाल बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। नशे के खिलाफ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान केवल पुत्र मोहन सिंह निवासी चुराह और मान सिंह पुग्य विशन दास निवाली चुराह के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार नूपरपुर पुलिस की टीम ने रविवार सुबह के समय भदरोया में नाका लगा रखा था। इसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक नंबर HP 011826 को चेकिंग के लिए रोका, जिसमें चालक समेत 2 लोग सवार थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को उक्त मात्रा में चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर करते हुए ट्रक और चरस को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए SP नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशा माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।